आज हम कंपेयर करेंगे रियल एस्टेट की मार्केट को गोल्ड और डॉलर के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल बासित है। आप देख रहे हैं MBH कंसल्टेंट के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। आजकल बहुत सारे लोग रियल एस्टेट सेक्टर का जो है वो इस तरह से कर रहे हैं कंपैरिजन कि 2019 या 2020 में आपका डॉलर का रेट ये था, रियल एस्टेट का ही रेट ये था। आज आपका डॉलर का रेट ये है, रियल एस्टेट का रेट ये है, या गोल्ड का रेट आपका ये है और आज गोल्ड का रेट ये है, तो रियल एस्टेट मार्केट में आपको लॉस हुआ। सबसे पहले तो भाई आप देखें कि डेटा आपने जो इकट्ठा किया है, डेटा जो आपकी कलेक्शन है वो सही है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको किसी भी चीज़ का एनालिसिस करना आना चाहिए। उसकी वजह ये है कि आप रियल एस्टेट की जो आपकी मार्केट है, या जो आपकी गोल्ड की मार्केट है, या जो भी आपकी दूसरी जिसकी आप बात करें करेंसी मार्केट है, आप उसको 2 साल का जो डेटा है, 3 साल का डेटा है, आप उसको उसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते। इसको आप कंपैरिजन इस तरह से करें कि 1960 से आप इसको कंपेयर करें, या मिनिमम लेवल पर भी अगर आप जाके देखें तो 1970 से आप इसको कंपेयर करें। लेट्स सपोज अगर आप उसको 2000 से भी कंपेयर करें तो फिर जाके आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा वो आपके पास एक्यूरेट रिज़ल्ट होगा। यानी ऐसा नहीं है कि आपने 3 साल का, आपने आज से 3 साल का जो था डेटा पहले का, वो डेटा आपने लिया और आज आप इस तरह से कंपेयर कर रहे जी कि उस वक्त डॉलर का रेट ये था, उस वक्त रियल एस्टेट का रेट ये था। ये आपका एक तो आपका जो इसमें एनालिसिस है वो सही नहीं होगा। दूसरा, किसी भी चीज़ को एक दूसरे के साथ जो कंपेयर करने के लिए उनका सही कंपैरिजन होना ज़रूरी होता है। लेट्स सपोज आप इसमें एक चीज़ देखें कि 1960 में बाय पर्सन मैं उन लोगों को जानता हूँ कि जिनकी सैलरी, उनसे मेरा इंटरेक्शन हुआ, उनसे मेरी मुलाकात हुई, डिस्कस हुई, ज़ाहिर है गपशप हुई। हमारा रियल एस्टेट का काम है तो हम कोशिश करते हैं कि हम डेटा इकट्ठा करें, हम लोगों से मिलें, उसके बाद हम एनालिसिस करें, या उसके बाद हम बात करें जो आप लोगों को भी समझ में आए। 1960 में अगर एक बंदे की जो है सैलरी वो आप देखें, लेट्स सपोज अगर 150 रुपया थी, या 1960 में एक बंदा जो है वो 150 रुपये सैलरी ले रहा था, तो लैंड का जो चंक आपको अच्छी जगह पे जो आपको उस वक्त लैंड मिल रही थी, सर कमर्शियल लैंड जो आपको मिल रही थी, वो अगर 300 थी या उसका रेट अगर 400 रुपया था, उसी स्केल का बंदा, उसी ग्रेड का बंदा आज आपका सैलरी ले रहा है 80,000 से लाख रुपया, जबकि वही लैंड का आपका चंक इस वक्त जो है वो 15 से 20 करोड़ रुपए का है। यानी अगर उसने उस वक्त 400 रुपये की इन्वेस्टमेंट अगर उस बंदे ने उस वक्त कहीं पे भी डाली होती, आप मुझे बता दें कि अगर गोल्ड लिया होता उस बंदे ने उस वक्त 400 रुपये का, तो 2 तोला से ज़्यादा का गोल्ड नहीं आना था। अगर करेंसी भी ली होती तो एक अमेरिकन डॉलर उस वक्त तो मेरे ख्याल से 3 से 3.25 3.50 का था। ठीक है, 200 रुपये का उस बंदे को $100 भी नहीं मिलना था। उस 400 रुपये का लेट्स सपोज आप कह लें कि $100 मिलना था, तो भाई $100 का आप ये देख लें कि $100 की आज क्या मार्केट होनी थी। और अगर उसने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट की हुई है तो उसकी रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट की आज वर्थ क्या है। आप अगर बहुत पीछे नहीं भी जाते, 2000 में आप देखें, 2000 के साथ आप रेट को कंपेयर करें कि आपका रेट उस वक्त जो है गोल्ड का रेट क्या था, उस वक्त आपका डॉलर का रेट क्या था, उस वक्त आपका रियल एस्टेट इंडस्ट्री का रेट क्या था। गोल्ड अगर आपने उस वक्त लिया हुआ है, लेट्स सपोज अगर आपने उस वक्त 8 लाख का भी, या अगर उस वक्त आपने 10 लाख का भी गोल्ड लिया हुआ है, तो वो मैक्सिमम आज वो गोल्ड आपका करोड़ रुपए का है करोड़ रुपए से ऊपर नहीं है। जबकि डॉलर उस वक्त का आपका लिया हुआ 8-10 लाख का आज करोड़ रुपए का भी नहीं है। जब तो वही रियल एस्टेट आपकी 2000 में ली हुई, आपने अगर 8 लाख या 10 लाख की रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट आपने 2000 में भी की हुई है, आपकी 10 लाख की इन्वेस्टमेंट आज 8 से 10 करोड़ रुपए की है। और बाज़ जगहों पे वही इन्वेस्टमेंट आपकी 15 से 18 करोड़ रुपए की है। तो आप अगर रियल एस्टेट की जो मार्केट है उसको अगर आप समझना चाहते हैं, उसका अगर आप जो है कंपैरिजन करना चाहते हैं, उसको आप 3 साल का डेटा लेके आप उसको कंपेयर ना करें।
कम अज़ कम भी अगर आप उसको रख के देखते हैं तो आप रियल एस्टेट की मार्केट को 20 साल का जो डेटा है आप उसको रख के कंपेयर करें, फिर जो रिजल्ट्स आएंगे उसमें अगर आपको लगता है कि जिन लोगों ने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट की थी उनको लॉस हुआ है, फिर आप आके हमारे साथ बात करें। 2-3 फैक्टर जो यहाँ पे मैं समझता हूँ यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करना ज़रूरी है, वो ये हैं कि सबसे पहली चीज़ तो ये लोग कहते हैं कि आप ये पैसे अगर बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट करें, आप इन पैसों से बिज़नेस करें, आपका बिज़नेस कहाँ से कहाँ जाएगा, गुडविल आएगी और ये सारी चीज़ें आएंगी। देखें हम बिज़नेस से किसी को मना नहीं करते, बिज़नेस तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप देखें तो इन पाकिस्तान डूइंग बिज़नेस में जो आपकी ईज़ है उसमें जो आपका कंट्री रैंक कर रहा है वो कर रहा है 140th, यानी 140वां नंबर है पाकिस्तान में। बिज़नेस अगर आप करना चाहते हैं तो अदर कंट्रीज़ के साथ अगर आप कंपेयर करें तो पाकिस्तान 140वां नंबर पे आता है। तो फिर आप वो देख लें कि आपके लिए अगर चीज़ें इतनी इजी होती, अगर तो बिज़नेस करना आपके लिए इतना इजी होता, बिज़नेस करना इतना स्मूथ होता, फिर तो ठीक है। लेकिन फिर दूसरी चीज़, जो लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं उनमें से मोस्टली लोग अपना वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं जो आइडल मनी होता है, यानी जिनकी उस वक्त उन लोगों को ज़रूरत नहीं होती। और 100% ऐसा नहीं है कि कोई बंदा रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करके फिर वो वेट कर रहा है कि अब मेरी यही रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट करेगी, यही ग्रो करेगी, उसमें से ही मुझे जो अर्निंग आएगी मैं वही अर्निंग अपनी यूटिलाइज करूँगा। ऐसी बात नहीं है। रियल एस्टेट में जो भी इन्वेस्टमेंट करता है उस बंदे का जो है अदर इनकम का सोर्स वो भी कोई ना कोई होता है, उसके बाद वो बंदा आगे रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करता है। अच्छा, इसमें आजकल बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि रियल एस्टेट की मार्केट क्रैश कर गई, रियल एस्टेट की मार्केट में काम नहीं हो रहा, रियल एस्टेट की मार्केट में वो चीज़ नहीं उस तरह से है। एक चीज़ को समझें कि रेट आपका हमेशा होता है, जिस चीज़ की जितनी आपकी पीछे से डिमांड होती है उसकी आगे से रेट आपका उस हिसाब से आपका जाता है, यानी डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से आपका रेट होता है। मेरा यहाँ पे सवाल बहुत सिंपल सा है कि क्या जो प्रॉपर्टी की लोगों की नीड थी वो ख़त्म हो गई? जो प्रॉपर्टी में लोगों की डिमांड थी, जिस बंदे को अपने लिए घर चाहिए था, जिस बंदे की शादी हुई आप ये देखें कि पाकिस्तान में पर ईयर आपकी जो रिक्वायरमेंट है घरों की वो है 4 से 6 लाख नया घर। तो क्या पिछले 1 साल में ऐसा तो नहीं हुआ जिसकी एज हुई थी शादी की उसकी शादी नहीं हुई, या आपका जो एक स्ट्रक्चर है लाइफ का वो आपका रुक गया? भाई वो तो आपका चल रहा है, वो तो आपका एज इट इज़ चल रहा है, जैसे आपका मतलब स्टार्ट से चल रहा था, वो तो नहीं रुका आपका। यहाँ पे जो पॉइंट इम्पॉर्टेंट है जिसको अगर आप लोग आज अंडरस्टैंड करेंगे तो फ्यूचर में इससे आप लोगों को फ़ायदा होगा कि वो लोगों की रिक्वायरमेंट वहाँ पे रुकी हुई है, क्योंकि ओवरऑल आपकी इकोनॉमी चूँकि स्ट्रगल कर रही है तो वो जो आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से लोगों के ओवरऑल सूरत हाल इस तरह से नहीं बन रही कि वो लोग आपके आजकल की सिचुएशन में प्रॉपर्टी बाय करें। नीड स्टिल है, नीड ख़त्म नहीं हुई, घर की नीड है, लेकिन जो आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उनकी वजह से आपकी वो नीड को फ़िलहाल रुकी हुई है। जैसे ही आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस बेहतर होंगी, आपकी रियल एस्टेट मार्केट की डिमांड इतनी ज़्यादा होगी और आपका रेट इतना ज़्यादा ऊपर जाएगा कि आपको समझ में ही नहीं आएगा। क्योंकि आप देखें गोल्ड में आप रह नहीं सकते, आप गोल्ड परचेज़ करते हैं या डॉलर परचेज़ करते हैं उसमें आप रह नहीं सकते। और दूसरी बात, गोल्ड या डॉलर किसी भी तरह से आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं होती। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपने फ्यूचर के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप जिस तरह से मर्जी अंडरस्टैंड करें, एट द एंड ऑफ द डे जो आपके पास ऑप्शन बचता है वो रियल एस्टेट सेक्टर में ही इन्वेस्टमेंट के लिए बचता है। हम लोग एक ही बात पे हमेशा फोकस्ड रहते हैं कि आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को रियल एस्टेट सेक्टर में यकीनी बनाएं। उसकी वजह ये है कि भाई नेक्स्ट फ्यूचर में जैसे आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस आपकी जैसे बेहतर होंगी और जैसे ही आप चूँकि नीड, मैंने अभी पहले भी डिस्कस किया है कि आपकी नीड ख़त्म नहीं हो रही, आपकी रिक्वायरमेंट कम नहीं हो रही, आपकी रिक्वायरमेंट तो बढ़ रही है। आगे चूँकि उस तरह से काम नहीं हो रहा जिसकी वजह से मार्केट ऊपर नहीं जा रही। जैसे ही इसकी नीड बढ़ेगी, जैसे ही इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, जैसे ही आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस बेहतर होंगी,
फिर इसका रेट वहाँ पे जाएगा जहाँ पे फिर आप लोग सोच भी नहीं सकते। फिर उस वक्त आप लोग कहेंगे कि ये रियल एस्टेट सेक्टर वो क्या हुआ है, ये रियल एस्टेट की मार्केट आपकी, ये आपकी मार्केट रियल एस्टेट की कहाँ जा रही है, रियल एस्टेट की मार्केट आपकी किस तरफ जा रही है। इसलिए बेशक आप चाहें तो हमारी वीडियो सेव कर लें, फ्यूचर में आप जब इस हमारी वीडियो देखेंगे तो आपको उस वक्त भी समझ आ जाएगा कि ये आज से 2 साल 4 साल पहले 5 साल पहले भी बिल्कुल सही बात कर रहे थे। अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इस वक्त, यानी जो हमारी कैलकुलेशन से, हमारे एनालिसिस से हर तरह से प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे बेस्ट टाइम है। अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करना चाहते हैं, अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट को यकीनी बनाएं, MBH कंसल्टेंट का आपके साथ हम लोग व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर शेयर किया गया है, उस पर रब्ता कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।